नमस्कार साथियों। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने प्रमुख खाद्य पदार्थ अनाज की। इस कड़ी में बात करेंगे प्रमुख रूप से खाए जाने वाले मोटो अनाज कोदो के बारे में, पर उससे पहले अनाज एवं उसके भेद को समझना जरूरी है। अनाज खाने योग्य कृषि उत्पाद होते हैं जिन्हें उनके बीज के लिए उगाया जाता है। सामान्यतः बीज का प्रयोग मानव अन्न के रूप में तो शेष बचे पौधे का भाग पशुओं के चारे के रूप में प्रयुक्त होता है। यह सभी एक बीजी पत्री परिवार पोएसी में आते हैं। यह किसी भी अन्य खाद्य वस्तुओं के तुलना में अधिक ऊर्जा देने वाले बीज हैं। सबसे अधिक खपत वाले अनाज मकई, गेहूं तथा चावल हैं। कहते हैं अनाज समृद्ध भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। खासकर साबुत अनाज जिनमें एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन तथा विटामिन भी भरपूर होते हैं। अनाज को अंग्रेजी में सीरियल्स या सीरियल ग्रेन्स कहते हैं। अनाज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। साबुत अनाज या व्होल ग्रेन्स, यह पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। वास्तव में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला बीज जिनमें 3 स्तर होते हैं। पहला ब्रान या छिलका, यह कठोर होता है तथा फाइबर, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। मध्य परत या एंडोस्पर्म, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बीज का मध्य भाग है तथा कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है। तीसरा आंतरिक परत या जर्म, जिसमें मिनरल्स, विटामिन तथा प्रोटीन पाए जाते हैं। जब किसी अनाज में यह तीनों भाग अपने मूल अनुपात में होते हैं तभी साबुत अनाज कहलाता है। साबुत अनाज में मिलेट्स, जौ, ब्राउन राइस, फ्लैक्सीड, बाजरा आदि आते हैं। अनाज का दूसरा प्रकार होता है परिष्कृत अनाज। इसमें प्रसंस्करण कर छिलके वाले भाग को हटा दिया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। इसे अंग्रेजी में रिफाइंड ग्रेन भी कहा जाता है। प्रसंस्करण के दौरान फाइबर तथा पोषक तत्व हट जाते हैं। इनमें कार्ब की मात्रा अधिक होने के कारण जल्दी पच जाते हैं तथा मधुमेह, टाइप 2, हृदय रोग और मोटापा के कारण बनते हैं, जैसे सफ़ेद चावल, मक्का के फ्लैक्स, ब्रेड, नूडल्स, बिस्किट, केक इत्यादि। समृद्ध अनाज या इनरिच्ड ग्रेन्स, ये तीसरा प्रकार है। इसे फोर्टिफाइड अनाज भी कहा जाता है। दरअसल प्रसंस्करण के दौरान जो पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं उन्हें कृत्रिम रूप से मिलाया जाता है, समृद्ध अनाज तैयार करते हैं। आजकल बच्चों का जो पोषक आहार आता है इसी श्रेणी का है। समृद्ध आहार का सेवन पौष्टिक नहीं माना जाता है। वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो समृद्ध तथा परिष्कृत अनाजों को खाने से अच्छा है कि साबुत अनाजों का उपयोग किया जाए। पर साबुत अनाज में भी किसका, यह यक्ष प्रश्न है। आइए इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। विश्व में सर्वाधिक अनाज के रूप में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है गेहूं, पर ग्लूटीन की जानकारी आने के बाद इसे अब बहुत स्वास्थ्यवर्धक नहीं माना जाता है, विशेषकर मधुमेह, हृदय रोग तथा मोटापे से पीड़ित लोगों के लिए। हालांकि ग्लूटीन प्रोटीन है तथा आटा का जो चिपकने का गुण है, जिसके कारण गेहूं का आटा अच्छे से गूंधा जा सकता है, इसी के कारण संभव है। दूसरा स्थान चावल तथा तीसरा सर्वाधिक खाने वाला अन्न मक्का है। भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च भी कहा जाता है, के अनुसार मोटे अनाज किसी भी रूप में इन प्रचलित अनाजों से पोषक तत्वों में कमजोर नहीं है, पर प्रयोग में नहीं आने के कारण प्रचलित नहीं है। आइए कुछ मिलेट्स से परिचित होते हैं।
पहला सामान्य मिलेट्स, जिसे आप रागी के नाम से जानते हैं, इसे फिंगर मिलेट्स भी कहते हैं। दूसरा चेनो या बर्री के नाम से जानने वाला, जिसे प्रोसो मिलेट्स कहा जाता है। तीसरा कुटकी या लिटिल मिलेट्स, बाजरा या पर्ल मिलेट्स, कुकुम या कंगनी या फॉक्सटेल मिलेट, ज्वार या सोरघम, सावा, बार्नयार्ड मिलेट, कोदो, जिसे कोदो मिलेट्स इसका बॉटनिकल नेम है। आपको इसकी सूची स्क्रीन पर दिख जाएगी। मिलेट्स को क्यों खाना चाहिए, क्यों जरूरी है मिलेट्स खाना? सबसे पहली बात, यह एंटी एसिडिक है, अर्थात हमारे शरीर का प्राकृतिक रूप से जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, जबकि हम अम्लीय चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा कर शरीर का पीएच 6 to 6.4 तक ले आए हैं। इसके प्रयोग से शरीर का पीएच 7.4 तक वापस ले जाया जा सकता है। हमारे शरीर के एंजाइम्स जो प्राकृतिक रूप से 7.4 पीएच पर ही कार्य करने के लिए बने हैं, इन्हीं कारणों से हमारी बीमारियां भी बढ़ रही हैं। दूसरा, जैसा कि पहले मैंने बताया, यह ग्लूटेन फ्री होता है। तीसरा, यह बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब शरीर में उत्पन्न होने वाले जहर को बाहर फेंक देता है। इनमें पाए जाने वाला नियासिन, जिसे हम विटामिन 3 कहते हैं, वह कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने में सहयोग करता है। मिलेट्स ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है। यह ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखता है, मधुमेह नियंत्रित करता है और हृदय रोग से बचाता है। कुछ मिलेट्स का उपयोग अस्थमा के इलाज में किया जाता है। मिलेट्स किडनी तथा लीवर के फंक्शन को बढ़ाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। यह कब्ज तथा गैस से राहत दिलाता है। और सबसे बड़ी बात, शरीर के अंदर जो इंटरनल माइक्रोफ्लोरा होता है, जो हमारे एसिडिक भोजन करने के कारण या परिपक्व या पक्व भोजन करने के कारण जो नष्ट होते चले जा रहे हैं, उन माइक्रोफ्लोरा को के पुनर्निर्माण में सहयोग करता है। साथियों, अगले वीडियो में हम आपको कोदो मिलेट्स के साथ मिलेंगे। कोशिश करेंगे कि कोदो के सारे पोषक तत्व आपको बता सकें। तो आप इंतज़ार कीजिएगा हमारे अगले वीडियो का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और